हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम धीरज बड़ागे है और मैं आज बहुत ही अच्छी टेक्निक बताऊंगा स्टैमरिंग ओवरकम करने के लिए ब्लॉकेज की। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि स्टैमरिंग में सबसे बड़ी समस्या होती है जब आप बोलते हो तब आपको बहुत बड़े ब्लॉकेज आ जाते हैं, ब्लॉक आ जाता है और ब्लॉकेज की वजह से आप अपनी बात को अच्छी तरह रख नहीं पाते हो और आप स्टक हो जाते हो। तो फ्रेंड्स, आपको जो अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ और 2 वीडियो और बनाऊँगा। मैं टोटल 3 वीडियो बनाऊँगा ब्लॉकेज पे। जो आप अच्छी तरह उसे सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे और इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो आपको डेफिनेटली ब्लॉकेज हैंडल करने में फ़ायदा होगा। और ये टेक्निक आज तक आपने कभी भी किसी के पास या किसी वीडियो में या किसी भी यूट्यूब में आपने ये टेक्निक नहीं सुनी होगी, नहीं देखी होगी। और ये टेक्निक मैंने अपने लाइफ में बहुत टाइम यूज़ की, क्योंकि मैं आपको पता ही है कि मैंने सेल्स में 12 साल निकाले और मैंने बहुत सी टेक्निक खुद होके ईजाद की है कि जिससे मुझे तो फ़ायदा हुआ है और मैं आज आपको बता रहा हूँ, तो आपको भी फ़ायदा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि आपको जब आप बात करते हो तो आपको बहुत से लेटर पे आपको ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से आप बात को अच्छी तरह से बोल नहीं सकते हो, या तो वो वर्ड को अच्छी तरह से स्टार्ट नहीं दे सकते, या तो फिर आप वहाँ पे अटक जाते हो, रुक जाते हो और आप उससे अच्छी तरह से उस सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाते हो। उसे ब्लॉकेज कहते हैं। तब ब्लॉकेज हैंडल करने के लिए आपने बहुत बार ये चीज़ तो सुनी होगी कि जो लेटर पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है उसी लेटर को आप घर पे बहुत प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बार बोलिए, या तो उसी वर्ड को, जो वर्ड पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है उसे प्रैक्टिस किया कीजिए। प्रैक्टिस करने से आपको वो वर्ड निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं कहूँगा ये जो आपने सुना है और देखा है तो ये काफ़ी हद तक सही है। और दूसरा, आपने ये भी सुना होगा कि आपको बोलने के पहले जो वर्ड पे आपको प्रॉब्लम आता है तो आप रियल टाइम सिचुएशन पे बोलोगे तो वर्ड के आगे आपको थोड़ा पॉज लेना है और पॉज लेने के बाद आपको वर्ड निकालना है। तो वो दोनों जो टेक्निक है वो आपने पहले से सुनी हुई है और उससे फ़ायदा भी होता है। पर मैं फ्रेंड्स आपको एक नई टेक्निक बताऊंगा जो बहुत ही यूनिक टेक्निक है, जो आज तक आपने कहीं पे भी नहीं सुनी होगी और कहीं पे भी आपने यूट्यूब पे कहीं भी कौन से वीडियो में आपने देखी नहीं होगी। तो मैं वो टेक्निक आज आपसे शेयर करूंगा, जिसकी वजह से आपको बहुत से डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं जो आप इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी आप नहीं बोल सकते हो। यानी कि जो वर्ड बोलने में आपको तकलीफ आती है और आप अच्छी तरह से उसे बोल नहीं सकते हो। तो ये टेक्निक है फ्रेंड्स, कि जैसे कि आपको पता है कि आपको प्रॉब्लम जो लेटर पे आता है, जो लेटर पे मतलब जिसको के पे आता है, क पे आता है, प पे आता है, ब पे आता है, म पे आता है, किसी को प्र पे आता है, किसी को 2 जॉइंट शब्द होते हैं, सॉरी लेटर होते हैं, प्र, त्र, ट्र, उस पे आता है। तो हर किसी को अलग अलग लेटर पे प्रॉब्लम आता है और आप उसकी प्रैक्टिस भी करते हो, फिर भी आप ब्लॉकेज की समस्या को अच्छी तरह से दूर नहीं कर सकते हो। तो ये टेक्निक आपको ज़रूर से हेल्प करेगी। आप अच्छी तरह ये टेक्निक को सुनिए, समझिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए और बाहर भी इसे ट्राई मारिए, जिसकी वजह से आपका प्रैक्टिस भी होगा और आपको बातें करने का एक्सपीरियंस आएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो ये टेक्निक है, आप अच्छी तरह से समझिएगा। ये टेक्निक है कि जिसमें आपको जो लेटर पे प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उस लेटर से ही शब्द शुरू ना करें। जो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में प्र आ गया, आपको पता है कि मैं प्रैक्टिस बोलूँगा तो मुझे यहाँ पे स्टक होगा या तो मुझे ब्लॉकेज आएगा। तो आप जो सेंटेंस जो बोलते हो उसमें आप प्रैक्टिस को, जो प्रैक्टिस वर्ड को इंडिविजुअल ना बोल के उसको आप आगे वाले वर्ड के साथ करके बोले तो ज्वाइन करके बोले तो इसमें क्या होगा कि आपका जो जो शब्द है, जो लेटर है, उससे आपका शब्द निकलेगा ही नहीं और आपको ब्लॉकेज भी आएगा नहीं। यानी कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि एक सेंटेंस है, मैं आज प्रैक्टिस करने वाला हूँ।
तो इसके अंदर प्रैक्टिस आ गया। अब मैं ये बोलूँगा मैं आज प्रैक्टिस करने वाला हूँ, तो इसमें मैंने क्या किया, प्रैक्टिस के आगे पॉज लिया और मैं पी को शायद उठा नहीं पाऊँगा। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मुझे मुझे मालूम है कि प्रैक्टिस के टाइम पे प्रॉब्लम है, तो मेरे माइंड में वो चीज़ आएगी कि प्रैक्टिस में मुझे प्रॉब्लम आती है। तो मैं क्या मैंने जब वहाँ पे लिया पॉज, तो मैं प्र को उठाने की बजाय मुझे प्रेशर की वजह से मैं प्रैक्टिस ऐसा बोला। तो आप उसके बजाय वो सेंटेंस को से शब्दों को शुरू ही ना करें। तो जैसे कि आप प्रैक्टिस के आगे वाला वर्ड है, आगे वाला जो मैं आज प्रैक्टिस करने वाला हूँ, तो आज और प्रैक्टिस दोनों को एक साथ जॉइंट करके कंबाइन करके बोले तो आपका जो वर्ड है, वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो प्र से स्टार्ट नहीं होगा, आपका जो वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो आ से स्टार्ट होगा, कि जहाँ पे आपको ब्लॉकेज नहीं आ रहा है। तो आप ये सेंटेंस को अच्छी तरह से सुनिए कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। मैं आज प्रैक्टिस करने वाला हूँ, मैं आज प्रैक्टिस करने वाला हूँ। तो इसमें मैंने क्या किया, मैं बोला, उसके बाद पॉज लिया और आज प्रैक्टिस दोनों साथ में बोल गया। मतलब प्रैक्टिस है वो बीच में आ गया, प्र है जो मेरा जो लेटर है जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है वो बीच में आ गया। तो जब मैंने वो शब्द से उठाया ही नहीं है और ये शब्द बीच में आ गया तो प्रैक्टिस भी निकल गया। आज प्रैक्टिस सिर्फ नहीं बोला मैं, आज प्रैक्टिस दोनों साथ में बोला, फिर बाद में पॉज लिया, फिर हूँ बोला। मतलब मैं आज प्रैक्टिस करने वाला हूँ, मैं आज प्रैक्टिस करने वाला हूँ। तो उस तरह से आपको जो वर्ड पे प्रॉब्लम आता है, जो सेंटेंस आप बोलते हो या बोलने वाले हो, उसको आप आगे वाले वर्ड और जो वर्ड पे ब्लॉकेज आता हो दोनों को जॉइंट करके बोलोगे, तो आपका कितना भी हार्ड आपका जो सेंटेंस होगा वो आगे वाले वर्ड के साथ में निकल जाएगा। और आपको फ्रेंड्स पॉज लेना ज़रूरी है। तो आपको पॉज वर्ड ख़त्म होते ही लेना है, क्योंकि आप जो पॉज नहीं लेते हो तो आपका स्पीड बढ़ जाता है और स्पीड बढ़ने की वजह से आप सांस भी अच्छी तरह नहीं ले पाते। तो सांस भी लेना ज़रूरी है, वर्ड को निकालना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो और ये टेक्निक से आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप बहुत से हार्ड वर्ड जो पहले यूज़ करने में ब्लॉकेज आता था या स्टक हो जाते थे, वो वर्ड भी आप आसानी से निकाल पाओगे। तो इसका मतलब ये जो टेक्निक है, इसमें सिर्फ आपको ये समझना है जहाँ पे आपको ब्लॉकेज आता है या स्टक हो जाते हो वो वर्ड को इंडिविजुअली बोलना नहीं है, आपको वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ में जॉइंट करके बोलना है और आपको वो वर्ड ख़त्म होने के बाद में पॉज लेना है। तो जिसकी वजह से आपका वो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो आपका आराम से निकल जाएगा और आपको उस वर्ड में ब्लॉकेज नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स ये मेरी नई टेक्निक थी, वो आप घर पे प्रैक्टिस करके देखो और आप देखोगे कि ये प्रैक्टिस करोगे और आप बाहर भी इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत आसान टेक्निक हो जाएगी आपके लिए और आप ये टेक्निक को आसानी से यूज़ कर पाओगे और आपको ब्लॉकेज या आपको स्टक होते उसमें बहुत फ़ायदा होगा और स्टैमरिंग ओवरकम करने में भी ये बहुत बहुत इफ़ेक्टिव रहेगी। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो भी ब्लॉकेज पे ही रहेगा। मेरे टोटल 3 वीडियो रहेगी ब्लॉकेज पे, ये फर्स्ट वीडियो था और मैं 2 वीडियो बनाने वाला हूँ। और इस टेक्निक की वजह से आपको कुछ फ़ायदा होता है तो आप डेफिनेटली मुझे बताइए, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मुझे पता चले कि मैं जो टेक्निक बताता हूँ उसको आप फॉलो करके आपको कितना फ़ायदा होता है। तो मैं आपको और भी वीडियो इस रिलेटेड बताऊँगा। थैंक यू।